सो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से ग्रेड बी ऑफिसर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर भी बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि आपको इस पर फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर टोटल 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और टोटल 94 सीट के लिए वैकेंसी है। और आगे मैं अगर बात करूँ तो इस फॉर्म को फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो जुलाई 25 है, यानी कि आप 25 जुलाई से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त तक रखी गई है। देन अगर मैं फ़ी की बात करूं तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ की फ़ी लगेगी इस फॉर्म को फिल करने की। और अगर आप जर्नल OBC या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 850 प्लस 18% की GST लगने वाली है। आगे आप एक बार इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपने से गो थ्रू कर ले और अगर आपको लगता है कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है तो आगे मैं आपको बताता हूं कि आप इस फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक है, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के ऑफिशियल पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आगे अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। और अगर आप चाहते हैं आप इस फॉर्म को अपने से नहीं फिल करें तो आपको इस फॉर्म की जो फी है और उसके बाद 99 रुपीज़ का एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म को भर कर दे देगी। तो अगर आप हमसे इस फॉर्म को भरवाना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए घर बैठे इस फॉर्म को आपको फिल कर दे देगी। मात्र आपको इस फॉर्म की जो फी है देन 99 रुपीज़ का एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। तो चलिए अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, फिर फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, फिर कुछ डिटेल जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो एंटर करनी होगी, फिर फॉर्म को प्रीव्यू करनी होगी, फिर अपलोड्स करनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी होगी। तो चलिए मैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पर इंटर कर देनी है, देन उसी फर्स्ट नेम को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देनी है, फिर आपके मिडिल नेम को यहाँ पर इंटर करना है और मिडिल नेम को यहीं पर नीचे कंफर्म कर देना है। देन आपको अपने लास्ट नेम को यहाँ पर इंटर करना है और लास्ट नेम को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। और आपने अपने नाम को जो भी फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम रखेंगे उसकी पूरी प्रीव्यू आपको यहाँ नीचे दिख जाएगी। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को इंटर कर लेना है, उसके बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर जाकर अपने मोबाइल नंबर को फिर से कंफर्म कर देना है। देन आपको यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर दे देनी है और अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है क्योंकि इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी कैसे एंटर करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पर अपनी ईमेल लिख लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डोमेन नेम के ऊपर जाकर अपने डोमेन के नेम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि आप कोई भी अपनी ईमेल आईडी रखते हैं जैसे ram@gmail.com, तो आपको यहाँ पर @ यहाँ पर दी गई है, आगे आपको यहाँ पर gmail.com को इंटर कर लेनी है। देन आपको एक बार यहाँ पर अपनी पूरी ईमेल आईडी को यहाँ पर लिख देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई दे रही होगी, तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड के अंदर जाकर कैप्चा को फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ से आपको अपनी एक फोटोग्राफ्स अपलोड कर देनी है, देन आपको यहाँ पर अपनी एक सिग्नेचर को अपलोड कर देनी है। फोटो एंड सिग्नेचर की अगर आप गाइडलाइंस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर की, तो आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी फोटोग्राफ्स से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पता चल जाएगी कि आप यहाँ पर अपने फोटोग्राफ की जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के अंदर पर रखेंगे और अपनी सिग्नेचर की जो आपकी साइज है वो 10 KB से 100 KB के अंदर पर आपको रखनी होगी। तो यहाँ पर आपको एक बार अपने से इसे देख लेनी है। देन यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड कर देनी है, देन सिग्नेचर को अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से टिक भी कर देनी है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
आगे अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को इंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल इंटर करनी होगी, फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को इंटर करनी होगी। तो बेसिक डिटेल में आप यहाँ पर आएंगे तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले आपको पोस्ट के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करनी है। देन यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगी। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उस पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर पॉपअप आएगा, आप उसे ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को चूज करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगेन आपको यहाँ से ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर को इंटर आपको करनी होगी। और अगर आप इस फॉर्म को जनरल कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट नंबर इंटर नहीं करनी होगी। और अगर आप SC ST या OBC EWS कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर इंटर करनी होगी, अपनी इनकम सर्टिफिकेट नंबर। देन आपको यहाँ पर फिल करनी होगी कि सर्टिफिकेट डेट, यानी कि आपकी जो वो इनकम सर्टिफिकेट है वो कब इशू की गई है, आपको यहाँ पर वो इंटर कर लेनी है। देन अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी पर्सन्स में आते हैं, यानी कि आप 40% से ज़्यादा विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करनी है। और अगर नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। देन अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको अपनी डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी है वो यहाँ से इंटर करनी है। और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। अब आपने अगर फिजिकली हैंडीकैप को आपने यस की होगी तो आपके सामने में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएगी कि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कि आपकी स्पीड स्लो है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो यहाँ पर आपको यस कर देनी है। और अगर आपने फिजिकली हैंडीकैप में नो की है तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस इनेबल आपके सामने में नहीं होगा, आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस को क्लिक नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी जाती है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप है और आपकी जो फिजिकली हैंडीकैप की परसेंटेज है वो 40% से कम है, तो आपको यहाँ पर यस करनी है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पूरी तरह से नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी जाती है कि क्या आपके पास PhD क्वालिफिकेशन है यानी डिग्री है, तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है। और अगर नहीं है तो नो कर देनी है। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई है तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ से नो कर देनी है। आगे यहाँ पर आपको बोली गई कि आपके पास अगर किसी भी बैंकिंग सेक्टर में काम करने के एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर यस करनी है। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी जाती है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस जैसे PSU, पब्लिक सेक्टर, फाइनेंस, इस सब सेक्टर में आपने काम किया है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको यहाँ से यस कर देनी है। और अगर आपने नहीं किया तो आपको यहाँ से नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी जाती है कि क्या आप RBI के इस पोस्ट के लिए पहले आपने एग्जाम दी है 6 टाइम, तो आपको यहाँ पर अगर पहले एग्जाम दी है 6 बार तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है। और अगर नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। आपको यहाँ से अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं इंडियन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी जाती है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर फेज 1 के लिए कौन से स्टेट को चूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से किसी एक स्टेट को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन, यानी कि आपको उस स्टेट में किस सेंटर पर आप एग्जाम देना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर फेज 2 के लिए एग्जाम सेंटर अपनी सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ से अगेन किसी एक स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में सेंटर कोड जो है वो ऑटोमेटिक आपके सामने में आ जाएगी। उसके बाद आपको मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम में एग्जाम देना चाहते हैं। आप हिंदी इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर कर देनी है। देन आपको यहाँ से अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका अगर जुड़वा भाई बहन है तो आपको यस या फिर नो कर देनी है। उसके बाद मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने जुड़वे भाई का नाम इंटर करना है। देन आपको यहाँ पर अपने मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट कर लेना है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है। तो यहाँ से चलिए मैं अपने मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने फादर्स के नेम को यहाँ पर इंटर करना है। देन मदर्स के नेम को इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर नीचे अपनी एड्रेस को इंटर कर देनी है। एड्रेस इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेनी है, बिहार या फिर बंगाल, आप जिस भी स्टेट से आते हैं उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड आपकी इंटर कर देनी है। और अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक कर देना है। इस बॉक्स पर टिक करने से आपने जो भी प्रेजेंट एड्रेस दी होगी और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपकी दोनों सेम हो जाएगी।
उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जीएसटी की एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटी एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में आपके एग्जाम की फी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाना है। तो आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एंटर करनी है। तो आपको यहाँ पर पूछी गई सबसे फर्स्ट पर कि आपके पास कोई अगर डबल डिग्री है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी 10th की सारी डिटेल्स इंटर करनी है कि आपकी 10th में क्या क्या सब्जेक्ट थी, वो सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। मैंने डेमो के लिए कुछ भी दे दी है, लेकिन आपको अपने 10th के क्लास में आपकी जो सब्जेक्ट थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपको नेम ऑफ बोर्ड लिखना है कि आप किस बोर्ड से 10th की एग्जाम आपने दी है। उसके बाद आप कब पास किए हैं, उसके बाद आपको कितनी नंबर्स आई है और आप किस डिवीजन से पास किए हैं वो इंटर करनी है। उसी तरह से आपकी 12th की डिटेल यहाँ पर इंटर कर देनी है। आप अगर साइंस से थे तो यहाँ पर साइंस लिखेंगे, आर्ट्स लिए थे तो आपको यहाँ पर आर्ट्स लिख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड को यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपने कब पास की है वो लिख देनी है। फिर कितनी % आपको आई थी वो लिखनी है। फिर आपकी क्या डिवीज़न रही थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसी तरह से यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स को इंटर कर देनी है। ग्रेजुएशन के डिटेल में आप यहाँ पर BA, BSc, BCom, BTech, यहाँ पर आप बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलती है। आप यहाँ पर जो भी जिसमें भी आपने BSc की है या फिर ग्रेजुएशन आपने की है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो स्ट्रीम लिख देनी है कि आपने किस स्ट्रीम से BSc की है, फिर बोर्ड लिख देनी है, फिर आपने कब पास किया है उसे लिख देनी है, कितने % आपको आई है वो लिख देनी है। फिर आपकी जो डिवीज़न थी वो क्या हुई है आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछी गई है कि क्या आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर आपके पास है तो आपको यस करनी है। उसके बाद आपकी नॉलेज कैसी है आपको यहाँ पर लिख देनी है, बेसिक, एडवांस या फिर मीडियम। आपकी नॉलेज जिस भी लेवल की है आपको यहाँ पर वो मेंशन कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस पूछी गई है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज पूछी गई है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। यहाँ पर आपको कोई एक लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आनी जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी लिखी है तो मैं यहाँ पर रीड, राइट और स्पीक के ऑप्शन पर टिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में आपकी फॉर्म की प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। आपने जो भी अपनी डिटेल्स इंटर की होगी वो सारी आपके सामने में ओपन हो जाएगी। एक बार आप इसे अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे और अगर आपको लगती है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है सारी सही है तो आपको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर टिक कर देना है या फिर क्लिक कर देना है। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको यहाँ पर बैक जाकर उसे आप एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन पूछा जा रहा है कि क्या आप श्योर है, तो आपको यहाँ पर अगेन ओके कर देनी है। देन सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अपलोड्स वाले सेक्शन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी लेफ्ट थंब की इंप्रेशन को यानी कि अंगूठे के निशान को अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर अपलोड करनी है। देन आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे अपने थम्स को और अपने हेड रिटेन्स नोट्स को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो आप पेमेंट मेथड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी फ़ी जो भी होगी फॉर्म की वो शो होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपके सामने में पेमेंट डेस्क ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, QR स्कैनर आप जिसके थ्रू चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अपने पेमेंट को आप जैसे ही यहाँ से कंप्लीट करेंगे सामने में आपकी फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपने फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड कर रख लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इस फॉर्म को भरना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे थ्रू फिल करवाना तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।